हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू किया था दैट वाज सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। इसमें हम लोग देख रहे थे बच्चों कि आप लोग अगर मान के चलो सेल नहीं करते हो बट किसी बंदे को आपने गुड्स दिए हैं और उसे ऑप्शन दिया है या तो वो हाँ बोले या तो या ना बोले, और उसे एक पर्टिकुलर आप लोग टाइम पीरियड भी देते हो और वो बंदा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको इंटीमेट करेगा कि वेदर ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। ओके, तो ऐसा जो सेल होगा इसे बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ओके, यहाँ पे सेल कंफर्म कब होता है? सेल कंफर्म तब होगा या तो वो पर्टिकुलर बंदा यस बोल दे या तो वो हाँ भी ना बोले ना भी ना बोले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। और तीसरी बात, अगर मान के चलना उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे उसका सेल हो चुका है, तब जाके यहाँ पे सेल माना जा सकता है। ओके, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख के रखी थी। तो इसके बाद हम लोग इसकी अकाउंटिंग देख रहे थे। हमने बोला कि भाई सेल और अप्रूवल बेसिस कभी कभार हो सकता है, दैट इज कैजुअली हो सकता है या बार बार हो सकता है या बहुत बार हो सकता है। ऐसे हमने 3 वैरायटीज में इसको कवर करना चाहे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वैरायटी हम लोग देख रहे थे दैट वाज सेल और अप्रूवल बेसिस ऑन कैजुअली, या कैजुअली जब सेल और अप्रूवल बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, सेल करते हो, तब क्या होगा। तो जब आप गुड्स देते हो ओके, तब हमारा सेल तो कंफर्म नहीं होता। सेल कंफर्म नहीं होने के बावजूद यहाँ पे एंट्री क्या पास की जाती है बच्चों? तो आपके नॉर्मल सेल्स की ही एंट्री पास की जाती है विच इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये एंट्री आप लोग मारोगे कितने की? इनवॉइस प्राइस की। फिर अगर गुड्स रिटर्न होते हैं या रिजेक्ट होते हैं तो फिर वो गुड्स आपको वापस आ जाएंगे, तो एंट्री क्या मारने वाले हो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये आप लोग एंट्री पास कर देते हो। अगर ये गुड्स कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो इसकी कोई एंट्री पास होने वाली है क्या? बताओ, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो अगर गुड्स एक्सेप्ट होते हैं तो देयर विल बी नो एंट्री ऑफ इट। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने बोला था कि अगर गुड्स कस्टमर अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपका जो कस्टमर है वो आपको हाँ भी ना बोले ना भी ना बोले और जाके आपका ईयर एंड हो जाए, आपका साल खत्म हो जाए, तो ऐसे वक्त आप लोग क्या एंट्री पास करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। मतलब आप लोग सेल्स की जो एंट्री आप लोग मार रखे थे तो इसे आप लोग क्या कर देते हो? रिवर्स कर देते हो। ओके, फिर ये सब होने के बाद हम लोग और एक काम करते हैं, और वो कौन सा काम होता है बच्चों? अगर जो स्टॉक आपका कस्टमर के पास में पड़ा होगा उसका आप लोग क्या इफेक्ट मारोगे, क्या इंपैक्ट मारने वाले हो? तो इफेक्ट विल बी लाइक दैट, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और याद रखो ये इन्वेंट्रीज जो आप लोग लाओगे तो वो आपको काय पे लाना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जनरली इन्वेंट्रीज आपको कॉस्ट पे ही नजर आती हुई दिखेगी क्योंकि कॉस्ट हमेशा कम ही होती है। ओके, फिर मैंने आपको जरा सा डिफरेंस बताया था कॉस्ट और प्रॉफिट, इनको दोनों को जोड़ दे तो आपको इनवॉइस प्राइस मिलती है। इनवॉइस प्राइस को ही सेलिंग प्राइस भी बोला जाता है। ओके, तो फिर मैंने आपको एक कनेक्शन बताया था बच्चों, प्रॉफिट की अमाउंट आपकी भले ही सेम होगी लेकिन जब आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालोगे तो वो 2 जगह पे परसेंटेज निकाला जा सकता है। या तो कॉस्ट पे परसेंट निकाला जा सकता है या फिर सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज निकाला जा सकता है। जब भी आप कॉस्ट पे परसेंटेज निकालोगे तो वो ज्यादा आता है और सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज निकालोगे प्रॉफिट का तो वो कम आता है। प्रॉफिट का अमाउंट विल बी सेम लेकिन आप परसेंटेज निकाल किस पे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि वो परसेंटेज कितना आएगा। ओके, प्रपोर्शन वाइज भी आप लोग उसको प्रॉफिट को ला सकते हो। मैंने आपको बताया था कि क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट विल बी इक्वल, प्रॉफिट का अमाउंट विल बी सेम, तो फिर आपको मैंने बताया था कि भाई एक टेबल होता है जिसमें को रिलेशन मैंने आपको बताया था, कॉस्ट का कितना परसेंट रहा तो वो इनवॉइस प्राइस का कितना परसेंट होता है, ये मैंने आपको एक टेबल बताया था। आई होप सबने लर्न भी कर लिया होगा। तो इसमें हमने बोला कॉस्ट का 50%, इसका मतलब होता है प्रपोर्शन के बेसिस पे हाफ। ओके, और मैंने आपको एक लिंक बताया था बच्चों, अगर कॉस्ट का 1/2 है तो वो सेलिंग प्राइस का 1/3 होता है। मतलब कॉस्ट का जो प्रपोर्शन है उसमें जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें अगर आप लोग 1 ऐड कर दोगे तो आपको इनवॉइस प्राइस का प्रोपोर्शन मिल जाता है।
और 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%। वैसे अगर कॉस्ट का 1/3 रहा तो क्या, तो इनवॉइस प्राइस का 1/4 होगा, बट 1/4 का मतलब तो 25% होता है। ओके, तो ऐसे मैंने आपको ये चार्ट बताया था और ये चार्ट आई होप आप लोगों ने लर्न अच्छे से कर भी लिया होगा। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग अहेड विद क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एग्जैक्टली कैसे इस चार्ट का यूज आएगा आपको, कैसे नहीं, वो सब आपको समझ में आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, आपको आगे तक ये चीजें काम में आएगी, आगे तक आपको ये चीजों को आपको ये इसका सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सीई नाम का कोई है जो अपने कस्टमर को गुड्स देता है, और वो कैसे देता है, सेल और रिटर्न बेसिस पे। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016। ओके, सितंबर 15 को इसने सेंट किए गुड्स, सेंट बोला है, सेल नहीं बोला है। ओके, तो इसने सेंड किए गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। देखो 33 1/3 का मीनिंग होता है 33.3333%। ओके, और कॉस्ट प्लस अगर 33 1/3% बोला तो ये जो 33.33% है ना, आप पहले दिमाग में डालना, ये आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है। ये काय का परसेंटेज है, प्रॉफिट का परसेंटेज है। और हमने कस्टमर को गुड्स सेंड किए हैं, वो कैसे सेंड किए हैं, वो बोलता है भाई कॉस्ट प्लस 33 1/3%, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे आपने क्या किए, ट्रांसफर किए। तो बच्चों कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, या मैं बोलूंगा उसको सेलिंग प्राइस होता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपीज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये 1 लाख रुपीज इनवॉइस प्राइस है या सेलिंग प्राइस है। ओके, तो इन्होंने गुड्स सेंड किए हैं सेल और एक्रूअल बेसिस पे। फिर 20 अक्टूबर को क्या हुआ, उस कस्टमर ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, और कितना रिटर्न किया, 40,000 का। फिर बाद में क्या हुआ, नवंबर 25 को रिसीव्ड लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर ने ये 40,000 के गुड्स के लिए क्या दे दी है, अप्रूवल दे दी है। उन्होंने बोला यस, हमको ये 40,000 का तो गुड्स चाहिए ही चाहिए। उन्होंने 40,000 का रिटर्न किया। अगर आपको समझ रहा होगा 1 लाख के गुड्स हमने उन्हें सेंड किए थे, उन्होंने पहले ही 40,000 के गुड्स हमें क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, और 40,000 के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दी, उन्होंने यस बोल दिया। और 31 दिसंबर को अभी भी उनके पास में गुड्स विद कस्टमर है, कस्टमर के पास गुड्स पड़े हुए हैं अवेटिंग अप्रूवल, मतलब नो यस नो नो, मतलब उन्होंने अभी तक हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, ऐसे भी कुछ गुड्स पड़े हुए हैं। कब बताना, 31 दिसंबर को, दैट इज ईयर एंड को इनके पास में ऐसे कुछ गुड्स पड़े हुए हैं। और ये कितने गुड्स पड़े हुए हैं, 20,000 के। तो हिसाब आपको समझ भी रहा होगा, 1 लाख के गुड्स भेजे थे उन्हें, 40,000 उन्होंने रिटर्न कर दिए, 40,000 के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया, यस बोल दिया, और बाकी के जो गुड्स है वो अभी भी अप्रूवल उनकी आनी बाकी है, उस पे उन्होंने ना तो हाँ बोला ना तो ना बोला। ओके, सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स, मतलब ये सी जो है जब भी गुड्स सेंट करता है, सेंट बोल रहा हूं सेंट, जब भी गुड्स सेंट करता है तो उसे एज ऑर्डिनरी सेल बोल के रिकॉर्ड कर देता। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, हमने जो यहाँ पे फर्स्ट सिनारियो देखा था सेल और रिटर्न बेसिस, कैजुअली आप लोग क्या करते हो, सेल और रिटर्न बेसिस पे जब देते हो तब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेल नहीं भी हुआ तो मान लेते कि हमारा सेल हो चुका है। तो उसने भी यहाँ पे यही बोला है कि जब भी आप सेल करते हो रिटर्न बेसिस पे तब आप उसे ऑर्डिनरी सेल्स ट्रीट कर ले रहे हो, मतलब आप यहाँ पे कैजुअली क्या करते होंगे बताना, सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स देते होंगे। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, इन द बुक्स ऑफ सीई अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर 16। तो आपको अब ये समझ के एंट्रीज मारना है कि आपका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है,
31 दिसंबर 2016 को। देखो ये प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से समझ लो तो आगे के प्रॉब्लम अपने आप आपको इजीली ग्रास्प होने लगेंगे। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बातें। अब बच्चों वी आर गोइंग टू पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज भी हमने सीखी है, कब कौन सी कैसे जर्नल एंट्री आती है, बट आपको अब फोकस करके यहाँ पे ध्यान देना है। आप कुछ भी मत करना, कुछ नोट मत करो, कुछ मत करो, पहले प्रॉब्लम अच्छे से समझ के लो। ओके, क्वेश्चन 1 ऊपर लिख देता हूं, इन द बुक्स ऑफ सी, और नीचे लिखूंगा जर्नल एंट्रीज। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल बुक। ओके, इसमें आप लोग क्या क्या डाल रहे हो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द बुक्स ऑफ सी जर्नल एंट्रीज। तो वहां पे क्या क्या लिख दिया, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, चलो अब आराम से देखते हैं। 15 सितंबर को आपने गुड्स सेंड किए हैं, बट इसने खुद बोला जब आप सेल और रिटर्न बेसिस पे दे रहे हो तब उसको एज अ सेल ट्रीट कर रहे हो, ऑर्डिनरी सेल्स आप लोग ट्रीट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये भले ही सेल नहीं है फिर भी हम इसे क्या ट्रीट कर लेंगे, सेल। तो बताओ सेल की एंट्री क्या होती है, बस वो मार दो। 15 सितंबर की बात है, हम लोग सेल की एंट्री पास कर देंगे। और क्या होती है सेल की एंट्री, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और देखो मैंने आपको बताया भी था बच्चों, ये जब भी आप एंट्री पास करते हो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ये आप कितने की एंट्री पास करोगे, तो मैंने आपको बताया भी था ये इनवॉइस प्राइस से आपको एंट्री पास करनी पड़ती है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे हमको ऑलरेडी दिया है कि सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, क्योंकि ये जो 33 1/3% दिया है दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो आपने उसे कॉस्ट प्लस 33 1/3% पे दिया है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो आपका क्या होता है, इनवॉइस प्राइस होती है। तो मैंने इसके लिए आपको बोला कि जो 1 लाख रुपीस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी क्या है बताना, तुम्हारी इनवॉइस प्राइस है। तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 1 लाख लिखना पड़ेगा। 1 लाख यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 1 लाख। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड ये कितना आ रहा है, 1 लाख। ठीक है, बीइंग गुड सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ओके, तो आपने इस बेसिस पे सेल कर दिया, ये आपने यहाँ पे नोट कर दिया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट्स इट। अब क्या हुआ, 15 सितंबर को तो हमने सेल कर दिया, बट 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए। और कितने के गुड्स रिटर्न करे, 40,000 के। तो रिटर्न की क्या एंट्री मारोगे, जो नॉर्मल आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है बस वही यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री विल बी लाइक दैट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ओके, देखो कस्टमर बोले तो डेटर भी हो सकता है क्योंकि इनसे पैसे आने बाकी है, तो आप यहाँ डेटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। मॉड्यूल में ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा यूज किया है, आप कस्टमर भी ले सकते हो या ट्रेड रिसीवेबल भी ले सकते हो। मॉड्यूल में तो ज्यादा क्या लेके रखा हुआ है बताना, ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ही बार बार यूज किया हुआ है। ओके, एक प्रॉब्लम है मैं ऐसा बता दूंगा, बाद में आप लोग भी क्या करना, ट्रेड रिसीवेबल ही यूज कर दिया करो। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है जिनसे हमें पैसे आने बाकी है।
तो जब सेल रिटर्न हुआ तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बोलो या ट्रेड रिसीवेबल बोलो, और किस डेट की एंट्री है, 20 अक्टूबर की एंट्री जाएगी। दिस इज द एंट्री ऑफ 20 अक्टूबर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये एंट्री आएगी कितने की, 40,000 की। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना 40,000, आप लोग यहाँ पे लिख देना कितना, 40,000। ओके, तो पहले तो आया कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर आया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, एंड वो कितना आया है, 40,000 आया है। ओके, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। ओके, भाई कस्टमर ने क्या कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया, ये आप लोग वहां पे लिख दोगे। ओके, अब इसके बाद अब दो एंट्रीज का काम तो हमने कर दिया। पहले तो एक तो सेंड कर दिए थे गुड्स सेल और रिटर्न पे, फिर आपको गुड्स रिटर्न आ गए कस्टमर से, और उसके बाद नवंबर 25 को क्या हुआ, रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से आपको अप्रूवल मिल गई है। और काय की अप्रूवल मिल गई है बताना है, आपने जो गुड्स सेंड किए हैं तो उसकी आपको अप्रूवल मिल चुकी है। ओके, तो अब मेरी बात समझ के चलना बच्चों, अगर आपको गुड्स की अप्रूवल मिल गई, इसका मतलब अब यहाँ पे 40,000 का सेल कंफर्म हो चुका है। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने तो ऑलरेडी 1 लाख के सेल की एंट्री मार चुके हैं। अब अगर वो सेल कंफर्म भी होता है तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर हमने तो 1 लाख की मारी है, मतलब ज्यादा की मारी है। तो बेटा ज्यादा कहां पे, 1 लाख की मारी थी, बट उसमें से 40,000 तो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ओके, और बचे पे 40,000 को उसने अप्रूवल दे दिया। तो जब अप्रूवल हो जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आप लोग उसकी कोई एंट्री पास नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स की एंट्री मार चुके हैं। तो यहां पे लिखेंगे 25 नवंबर, और यहां पे लिखना जरूरी है नो एंट्री। भले ही वहां कोई एंट्री नहीं आएगी, बट आपने लिखना जरूर कि इसकी कोई एंट्री नहीं आने वाली है। ओके, अब द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, मैं तब भी आपको बताया था जब मैं जर्नल एंट्रीज बता रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल और अप्रूवल बेसिस के प्रॉब्लम के अंदर। दिसंबर 31 को क्या हुआ, अभी भी गुड्स विद कस्टमर है, अवेटिंग अप्रूवल, मतलब गुड्स कुछ कस्टमर के पास में है जिनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, और वो कितने हैं, 20,000 के। उनका टाइम पीरियड भी खत्म नहीं हुआ, उनसे अप्रूवल भी नहीं मिला, बट ईयर तो एंड हो गया 31 दिसंबर को। तो जब ऐसा होता है ना बच्चों, तो याद करो मैंने आपको क्या बोला था, आपको 2 एंट्रीज पास करनी पड़ती है। व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ थिंग इज हैपनिंग, जब भी ऐसे कोई काम हो जाते हैं तो आपको 2 एंट्रीज यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। नंबर फर्स्ट, आपको सबसे पहले वो जो सेल्स था जिसका आपको अप्रूवल नहीं मिला, उसकी एंट्री करनी पड़ती है रिवर्स। और दूसरी बात, आपको स्टॉक विद कस्टमर बोल के अलग से बताना पड़ता है। ये 2 एंट्रीज आपको खुद से मारनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली अब देखो, हमको जो गुड्स का अप्रूवल नहीं मिला उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है, तो वो 20,000 की है। तो आप दिसंबर 31 को क्या करोगे, दिसंबर 31 को आप लोग क्या करोगे बच्चों, तो बहुत सिंपल सा काम करना, ये जो 20,000 के गुड्स है जिसका आपको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, तो उसकी सेल की एंट्री आप सीधे सीधे क्या कर देना, रिवर्स कर देना। और जब आप लोग सेल्स की एंट्री रिवर्स कर रहे हो तो वो एंट्री क्या आएगी आप लोग खुद से मुझे बता देना। तो एंट्री कुछ नहीं बच्चों, जो आपने यहाँ पे सेल्स की एंट्री पास करी थी उसकी आप लोग अपोजिट एंट्री पास कर देना। तो वो एंट्री क्या आएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे क्या एंट्री। ओके, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और ये आपकी एंट्री आएगी कितने की, तो 20,000 की आप लोग ये एंट्री पास करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और यहां पे लिख देना
बीइंग सेल्स रिवर्स्ड, बीइंग सेल्स रिवर्स। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, सेल जो है वो सेल को आप लोगों ने रिवर्स कर दिया। तो गुड्स विद कस्टमर था जिसको अभी तक आपको अप्रूवल नहीं मिला, तो ऐसे कितने गुड्स से बताना, 20,000 के, तो जो हमने क्या कर दिए, सीधे सीधे रिवर्स कर दिए। तो एंट्री कम्स टू व्हाट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और वो कितने से आएगी, 20,000 से आएगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा यहां तक की बात। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो हमने ऑलरेडी सेल्स कितना बुक कर दिया था, 1 लाख का, जिसमें से गुड्स कितने रिटर्न हो गए, 40,000 के। तो फिर भी 60,000 का आपने सेल मार के रखा हुआ था। अब उसमें से देखो हमने वापस 20,000 का सेल्स रिवर्स किया, तो एग्जैक्ट अपना सेल्स कितना हुआ, 40,000। और आप चेक कर लो, फिर हमने यहाँ पे वो सेल्स जो 40,000 हमारा हुआ था उसकी तो हमने कोई एंट्री पास करी ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली सेल्स में क्रेडिट अभी कितना दिखाई दे रहा है, सेल्स में क्रेडिट 40,000 का ही दिखाई देगा, जो कि आप लोगों का एक्चुअल सेल्स है। ओके, तो इतनी हमने एंट्रीज पास करी। बट बच्चों, क्योंकि ये जो आपका 20,000 का गुड्स है ये कस्टमर के ही पास पड़ा है और कस्टमर ने आपको इसका कोई अप्रूवल दिया ही नहीं है, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों, तो करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम कर दो। वो जो स्टॉक अब कस्टमर के पास में पड़ा है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना पड़ेगा, और वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू क्या कर देते हैं बच्चों, तो टू कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता, ये जो स्टॉक विथ कस्टमर है, मैंने जैसे आपको बताया कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज लोअर पे बताते, ज्यादा कर तो आपकी कॉस्ट ही क्या होती है बच्चों, कम होती है। ओके, कॉस्ट ही आपकी कम होती है। तो 99% में आप लोगों को ये स्टॉक कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट सवाल ये है, ये जो 20,000 यहाँ पे मुझे दिया है, ये 20,000 क्या है, तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है बच्चों। दिस 20,000 की फिगर इज नथिंग बट द इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस की फिगर है। तो क्या मैं ये इनवॉइस प्राइस की फिगर यहां पे डाल सकता हूं क्या, तो जवाब मैं नहीं डाल सकता। मुझे यहां पे डालने के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट। ओके, अब सवाल है ये कॉस्ट जो रहेगी ये मेरे पास आएगी, तो आएगी कहां से, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो कॉस्ट है ये मेरे पास आएगी, तो आएगी कहां से, तो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, हमको यहाँ पे 20,000 जो दी है वो है आईपी। हमको एक बार उसने बोला था कि प्रॉफिट 33.33% है। ओके, 33.33% का मतलब होता है 1/3, लेकिन ये 1/3 है किसका, तो ये 1/3 है कॉस्ट का। आप बोलेंगे सर आपको कहां से समझा, तो बेटा यहां लिखा था ना कॉस्ट प्लस 33 1/3%। जब कॉस्ट प्लस 33 1/3 लिखा है, इसका मीनिंग होगा कि प्रॉफिट कॉस्ट के 1/3 के जितना है। प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट के 1/3 के जितना है। तो आप यहां पे लगा तो लिख सकते हो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट। ओके, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको एक टेबल दिया था, उस टेबल में एक बात और बताया भी था। कौन सी बात आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था बच्चों, आपको प्रॉफिट तो दिया है कॉस्ट पे, बट क्या आपको यहां देख के बताना कॉस्ट की फिगर कहीं पता है क्या, नहीं। अगर हमें कॉस्ट की फिगर पता होती कितनी है तो हम लोग डायरेक्ट उस पे 1/3 लगा देते थे। बट देखो ये 1,40,000 40 20 ये सब जो फिगर्स है ये सारी की सारी आईपी पे है, इनवॉइस प्राइस पे है। तो आप इन इनवॉइस प्राइस का 1/3 तो ले ही नहीं सकते। ओके, तो क्योंकि प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट दिया है, तो एक रिलेशन याद रखना बच्चों, 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस के जितना ही होता है। याद करो टेबल, मैं आपको क्या बोलता था, 1/3 ऑफ कॉस्ट। ये 1/3 कहां दिया था, दिया कहीं नहीं है,
बट जब 33.33% लिखा तो मुझे क्लिक हो गया कि ये तो 1/3 है, लेकिन ये 1/3 किसका है? कॉस्ट का। तो जो 1/3 ऑफ कॉस्ट आपका प्रॉफिट रहेगा तो वो सेलिंग प्राइस का कितना होता है बोलो? वो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस होता है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में जब आप लोग एक ऐड कर दोगे, एक जोड़ दोगे, तो जाके आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट आएगा ये आपको वहां पे मिल जाता है। ओके, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सेल्स। ये बात आपके दिमाग में फिट कर देना। अब एक चीज आपको और यहां से समझ के लेनी पड़ेगी बच्चों, आप मुझे बताना क्या हमारे पास अब सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक है क्या? हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक है क्या जो कस्टमर के पास में पड़ा हुआ है? तो जवाब है जी हाँ। ये जो 20,000 का गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है ना, ये सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक विद कस्टमर है। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक विद कस्टमर कितना है बताना? आपका 20,000 का अमाउंट। तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस। अब अगर इस सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं, देन आई विल बी गेटिंग द कॉस्ट ऑफ स्टॉक विद कस्टमर। तो मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं बच्चों? तो मैं सीधे यहां से प्रॉफिट माइनस करूंगा। अब प्रॉफिट कैसे माइनस करूंगा? देखो ये सेलिंग प्राइस है ना 20,000, तो अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो वो सेलिंग प्राइस का कितना होता है? 1/4 होता है। तो देखो मैं ये सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक 20,000 लिख देता हूं और इसका लेता हूं 1/4। ओके, इसका जब 1/4 ले लूंगा तो मुझे यहां पे प्रॉफिट का फिगर मिलेगा जो कि कितना है बताओ? 5,000। और जब मैं सेलिंग प्राइस में से या सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक विद कस्टमर में से प्रॉफिट माइनस कर दो, देन आई विल बी गेटिंग द फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक विद कस्टमर। कॉस्ट ऑफ स्टॉक विद कस्टमर ये मुझे यहां पे मिल जाएगा और ये इन टोटलिटी कितना आएगा? 15,000। ये मुझे कैसे डिराइव हुआ? ये मैंने ए में से बी माइनस कर दिया। जो मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक विद कस्टमर था जो कितना था? 20,000। देखो जिसका आपको अप्रूवल नहीं मिलता ना, तो वो ऐसा मान के चलो हमारा वो स्टॉक विद कस्टमर है, बट वो तो इनवॉइस प्राइस है। और जबकि ये जो एंट्री मारते हैं स्टॉक विद कस्टमर, तो यहां पे एंट्री आती है कॉस्ट की। तो हमें इनवॉइस प्राइस तो नहीं चाहिए थी जो कि वहां पे गिवन है 20,000 रुपए। तो हमको अगर उससे कॉस्ट निकालनी है तो उसमें से हमें प्रॉफिट माइनस करना जरूरी है। बट प्रॉफिट हमको 33.33% दिया था कॉस्ट का, है ना? जब कॉस्ट प्लस 33 1/3% दिया है, इसका मतलब है वो कॉस्ट का परसेंटेज था। तो 33.33 का मतलब हमने निकाला 1/3, लेकिन वो 1/3 ऑफ कॉस्ट है। और जबकि आपको जो स्टॉक की वैल्यू दी है, कस्टमर के साथ में जो गुड्स दिए हैं उसकी वैल्यू सेलिंग प्राइस पे दी है, तो आप वो 1/3 को सेलिंग प्राइस से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो इसके लिए हमने बोला कि भाई अगर प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो हमको एक चीज तो पता थी, जब डिनोमिनेटर में हम लोग एक ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा सेलिंग प्राइस पे आपका कितना रहेगा प्रॉफिट। तो हमने बोला 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस रहेगा। तो अकॉर्डिंगली अब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो पड़ी थी 20,000, तो हमने क्या किया? वो 20,000 पे लगा दिया 1/4 जो कि आया कितना? 5,000, और वो 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक विद कस्टमर। और ये कितना अमाउंट मिल जाएगा? 15,000 का अमाउंट मिल जाएगा। ओके, और इसी अमाउंट से अब आप यहां पे एंट्री पास करोगे स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और जैसे कि मैंने बताया ये एंट्री आप लोग पास करते हो तो करते कैसे हो बताना? कॉस्ट से करते हो। तो आप 15,000 की एंट्री यहां पे पास करने वाले हो। ओके, तो एंट्री क्या रही है? स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंड कितना आएगा? 15,000। यहां पे बोलेंगे बीइंग स्टॉक विद कस्टमर एट कॉस्ट। स्टॉक विद कस्टमर एट व्हाट? कॉस्ट। तो कॉस्ट पे आपका कस्टमर के साथ में स्टॉक कितना है वो आपको यहां पे क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो देखो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये सेल और अप्रूवल बेसिस के। तो मेन चीज यहीं पे आती है, कैसे आपको ये प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ता है, कैसे नहीं, ये 1 2 3 प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये अडॉप्ट कर लो, दिमाग में ये चीजें डाल लो, क्योंकि आगे फाइनल अकाउंट का चैप्टर है, आगे कंसाइनमेंट का चैप्टर है, तो इन सब चैप्टर्स में आपको यही काम आपको बार बार करने पड़ सकते हैं। ओके, तो आई होप सबको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जरा सा और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7 अभी इसके टोटल अगर आप देखोगे तो ये करीब 12 क्वेश्चंस है। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है एक बार देख लेते। एस लिमिटेड सेंट आउट इज गुड्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब है एस नाम की कंपनी है, ये गुड्स अपने डीलर को देती है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। इसको आप सेल्स मान लेते हो, मतलब आप सेल और रिटर्न पे देते हो बट इसको क्या मान ले रहे हो, सेल्स मान ले रहे हो। एंड पास्ड थ्रू डे बुक, और आप जर्नल बुक, डे बुक का मतलब जर्नल बुक, तो डे बुक से भी आप निकाल ले रहे हो। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31st March 16, 200 of such goods have been sent to a dealer at 250, the cost of which कितना 200, मतलब आपने 200 गुड्स दिए जिसकी कॉस्ट 200 थी और इसे दिया कितने पे 250 ईच पे, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, और इन्हें डेबिट किया गया है उसके अकाउंट को। ओके, ऑफ दिस गुड्स ऑन 31st March 16, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods date of return has not yet expired. Pass journal entries। इसका मतलब हमने भेजे कितने थे 200, जिसमें से हम लोगों को रिटर्न कितने आ गए 50 रिटर्न हो गए, 70 को सेल कर दिया, मतलब 70 का उन्होंने अप्रूवल दे दिया, और अब जो बचे हुए गुड्स है जो ऑलमोस्ट 70 और गुड्स है जिसका उन्होंने अभी तक कोई अप्रूवल दिया ही नहीं। 70 बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा 80 आपके गुड्स अभी भी वहां पे पड़े हुए हैं जिसका आपको अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिला, और ना ही उसे जो टाइम पीरियड दिया था वो भी खत्म हुआ है। तो ये सब नहीं हुआ, तो बस आपको यहाँ पे अब क्या पास करनी है बच्चों, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बस वैसे ही जैसे आपने अभी अभी किया है आप लोग क्या करेंगे बताना, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। और ये क्वेश्चन जरा आसान भी हो जाता है, आसान इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ काय की एंट्री पास करनी बताना, आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह रिवर्स करने के कैलकुलेशंस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस भी दी है एंड कॉस्ट प्राइस भी दी है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे अब एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, एक बात समझ के चलना, यहाँ पे लिखा हुआ था 200 of such goods have been sent to a dealer on sale or return basis and debited to his account। इसका मतलब जो आप सेल की एंट्री पास करते हो वो एंट्री पास हो चुकी है, दैट एंट्री इज बीइंग व्हाट पास्ड। देखो नॉर्मली जब भी हम लोग सेंड करते हैं गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अब जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था, तो जब सेंड किया तो हमने सेल के एंट्री मार डाले थे, बट यहां पे अब उसने बोला है ना एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब इसके अकाउंट को डेबिट हो चुका है, इसका मतलब आपने ऑलरेडी सेल्स की एंट्री तो मार दी है। नहीं तो हमें पहले सेल्स की एंट्री मारनी पड़ती थी, सेल्स ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसी हम लोग एंट्री मारते थे एट इनवॉइस प्राइस। बट यहाँ पे क्योंकि बोला है कि उसका अकाउंट डेबिट हो चुका है, तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या कर दिया, ऑलरेडी एंट्री मार चुके हो। ओके, ऑफ दिस गुड्स ऑन 31st March 16, 50 were returned and 70 were sold। तो 50 गुड्स क्या हो गए बताना, रिटर्न कर दिए गए हैं, और 70 गुड्स को क्या कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं। While for the other goods date of return has not yet expired, और बाकी के गुड्स की अभी तक क्या नहीं एक्सपायरी हुई है, डेट एक्सपायर नहीं हुई, तो आपको क्या करनी है, पास जर्नल एंट्रीज। ओके, तो
एक ही काम करना है। नॉर्मली हम लोग सेल की भी एंट्री पास करते थे, लेकिन क्योंकि उसने बोला है डेबिटेड टू हिज अकाउंट, इसका मतलब सेल की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो बस वो एंट्री छोड़ के हमें यहाँ पे बाकी की एंट्रीज पास करनी है। तो आ जाओ, पहले हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले हेडिंग डाल देंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 की क्या हेडिंग डालेंगे, एस लिमिटेड। और यहां पे लिख देना जर्नल एंट्रीज, एस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ओके, तो ये आया आपका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये आप लोगों ने यहां पे क्या करी है, एंट्रीज वगैरह पास कर डाली है। ओके, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, अब क्योंकि आप लोगों ने सेंड किए थे गुड्स 200, बट क्योंकि उसको डेबिट कर चुके ऐसा बोला है, तो आपको सेल की एंट्री पास करनी है क्या, तो जवाब है नहीं करनी। ओके, अब आपको आगे से एंट्री पास करनी है। अब आगे पढ़ो, आगे क्या हुआ, ऑफ दिस गुड्स ऑन 31 मार्च 16 50 वेर रिटर्न। तो 50 गुड्स आपको रिटर्न हो चुके हैं, तो रिटर्न हुए हैं 50 गुड्स, तो आप 31 मार्च 16 को एक एंट्री मारो, 31 मार्च 16 को एक एंट्री पास कर देना। और क्या एंट्री पास करोगे बच्चों, अगर गुड्स रिटर्न हो रहे तो रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सॉरी हाँ बराबर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कस्टमर के जगह पे सिर्फ आप लोग ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, बस मुझे इतना ही बताना था। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपने जब सेल किया होगा या सेल की एंट्री पास करी होगी, जैसे कि ये बता रहा है कि भाई डेबिटेड टू हिज अकाउंट, तो इसने जो डेबिट करके रखा होगा इसके अकाउंट को, तो मुझे एक बात बताओ इसने कितने से डेबिट करके रखा होगा, तो इसने इनवॉइस प्राइस से डेबिट किया होगा। क्योंकि हमने पहले ही सीखा है जब भी आप गुड्स सेंड करते हो तो वो आप लोग इनवॉइस प्राइस से ही करते हो, तो अकॉर्डिंगली जब वही गुड्स रिटर्न आ रहे तब भी हमने कैसे मारा होगा, इनवॉइस प्राइस से ही किया है। तो इनवॉइस प्राइस कितने 250 और कितने गुड्स रिटर्न हो रहे 50, तो आप यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 50 गुड्स इनटू 250 का सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, तो 50 इनटू 250 दैट कम्स टू 12,500, दैट कम्स टू कितना 12,500। ओके, और लगा तो आप यहां पे लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय होम कस्टमर। कस्टमर ने आपको क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, और कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए, 12,500 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। वैसे आगे अब वो बोलता है कि बाबा 70 वेयर सोल्ड, 70 का उसने अप्रूवल दे दिया, सेल हो चुके, तो पहले ही हमने सेल की एंट्री मार दी होगी, तो जो सेल होगा उसकी अब वापस से एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि जब आपने उसके अकाउंट को डेबिट करा था तब आपने ऑलरेडी सेल्स को बराबर आपने सेल्स का इफेक्ट दे चुके थे। अब अगर वापस से सेल्स हो रहा है, वो अप्रूवल दे रहा है, तब हम लोग उसे वापस से एंटर नहीं करेंगे। और फिर जो अब बचे हुए गुड्स है, तो आपको बचे हुए गुड्स निकालने पड़ेंगे। देखो 200 गुड्स भेजे, जिसमें से 50 तो रिटर्न हो गए और 70 सेल हो गए, तो अब बच कितने रहे हैं, तो बच अभी रहे हैं 80 गुड्स। तो ये 80 गुड्स ऐसे है जिसका टाइम पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ, हम उसको जो ऑप्शन दे रहे हैं या तो हाँ बोल या तो ना बोल, तो वो टाइम पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है बट हमारा ईयर एंडिंग हो चुका है। तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, तो आपको याद आना चाहिए बच्चों, ऐसे में हम लोग दो एंट्रीज पास करते हैं।
कौन सी दो एंट्रीज पास करेंगे? पहला तो ये 80 गुड्स से रिलेटेड जितना आपने सेल्स बुक किया था उसे हम लोग रिवर्स करेंगे। तो सेल रिवर्स करने की एंट्री क्या आती है? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो ये आ जाएगी आपकी सेल्स को रिवर्स करने की एंट्री। बट ये कितने गुड्स के लिए करना पड़ेगा? जिन गुड्स का कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला उसके लिए करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने गुड्स है? 80। और 80 आई होप सबको समझ में आया कहां से लाया मैंने। 200 गुड्स हमने सेंड किए थे, 50 का तो उन्होंने जगह पे रिटर्न कर दिया, बचे थे 150। और 150 में से भी उन्होंने 70 जो थे ये उन्होंने रिटर्न कर दिए। तो सॉरी 170 जो थे 70 का उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया, उसको यस बोल दिया। तो फिर अभी बचे ही कितने थे बताना? 80। तो वो 80 का हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। तो हम उसका क्या करते हैं? ईयर एंड पे हम उसका सेल्स रिवर्स कर देते हैं। तो हमने सेल्स रिवर्स करने की क्या एंट्री मारी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और ये जाएगा कितने से? 80 इंटू, जाएगा कितने से? 80 इंटू इसका आपको लेना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस, क्योंकि जब भी आप सेल्स रिटर्न ये एंट्रीज मारोगे तो वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे होगी। एंड व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? 250। तो 80 इंटू 250 दैट कम्स टू कितना? 20,000। दैट कम्स टू कितना? 20,000। और यहां पे भी कितना आएगा बताना? 20,000 आ जाएगा। ओके, तो आप यहां पे लिख देना बीइंग, हाँ क्या बीइंग करेंगे? सेल्स रिवर्स्ड ऑन द गुड्स on which no approval was received. No approval was what? Received. तो मतलब जिस पे आपको अप्रूवल नहीं मिला तो उसे आप लोगों ने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, ऐसा आपने वहां पे लिख डाला। तो सबसे पहले आपने सेल रिटर्न की एंट्री मारी और जिसको उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया तो उसका कुछ नहीं किया, और उसके बाद आपने सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कर दिया। ओके, तो ये थी सेल्स रिवर्सल की एंट्री। अब इसके बाद आपको एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों। अब जो स्टॉक विद कस्टमर है तो उसका आपको वहां पे इंपैक्ट बताना पड़ेगा। अब स्टॉक विद कस्टमर रहेगा कितना बताओ? तो हमारे पास अभी स्टॉक विद कस्टमर रहने ही वाला है 70 का, सॉरी स्टॉक विद कस्टमर रहेगा कितने का? 80 का। तो 80 के हिसाब से हम लोग अब एंट्री मारेंगे। तो यहां पे लिख देना स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। और कितना स्टॉक पड़ा है? 80 गुड्स का पड़ा है कस्टमर के साथ, जिसका हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला। बट ये स्टॉक हमेशा कहीं पे लेंगे? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, और कॉस्ट 99% मैंने बोला आपको कम रहेगी। और यहां पे मजे की बात यह है कि कॉस्ट आपको गिवन है, कितनी है? 200 ईच। तो आप क्या करेंगे? 80 इंटू 200 कर देंगे तो आपको मिलेगा स्टॉक विद कस्टमर। तो करो 80 इंटू 200 दैट कम्स टू कितना? 16,000। दैट कम्स टू कितना? 16,000 स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। और 2 यहां पे आप लोग क्या करने वाले हो बच्चों? 2 ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आएगा? 16,000। यहां पे लिख दो बीइंग स्टॉक विथ कस्टमर। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या दिया गया? कैली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब ये कोई एक कंपनी है और ये कंपनी गुड्स सेंड कर रही है, गैस कंटेनर्स वगैरह, टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ओके, तो सेल और रिटर्न बेसिस पे ये गैस कंटेनर्स वगैरह क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। ठीक है, all such transaction however treated as actual sales
एंड पास थ्रू सेल्स डे बुक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दे तो रहे हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, लेकिन आप इसको सेल्स ही ट्रीट कर लोगे, मतलब हमारी ये पहली वैरायटी में क्वेश्चन जा रहा है। ओके, भले ही आप गुड्स दे रहे हो, सेल्स का कंफर्मेशन बाद में होगा, बट फिर भी ये बोलते हैं कि भाई सेल्स मान के एंट्री पास कर दो। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले क्या हुआ, 100 गैस कंटेनर्स विच कॉस्ट देम 900 ईच, मतलब 100 गैस कंटेनर थे जिसकी कॉस्ट कितनी थी बताना, 900 ईच, मतलब एक गैस कंटेनर की कॉस्ट थी 900, हैव बीन सेंट टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये सेंट किए गए हैं, भेजे गए हैं किसको, आपके कस्टमर को, डीलर को, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 ईच। देखो, हैड बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट जब बोल दिया, इसका मतलब जो गुड्स सेंड करते हैं तो हमें जो सेल की एंट्री पास करनी है, ये एंट्री पास हो चुकी है, और वो कितने पे हो चुकी है, 1200 ईच पे हो चुकी है। इसका मतलब ये 1200 क्या हो गई, उसकी इनवॉइस प्राइस हो गई। अब नॉर्मली जब गुड्स सेंड करते हैं तो सेल की एंट्री पास कर देते, बट क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी बोला गया है कि डेबिट कर दिया है अकाउंट को, तो इसका मतलब इन्होंने सेल्स की एंट्री पास कर चुके हैं। तो हमें फिर फर्दर कोई सेल की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं वो आपको एंटर करना पड़ेगा। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 ईच। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दिए तो थे उनको कितने, 100 गैस कंटेनर्स, और इसमें से भी उन्होंने कितने गैस कंटेनर सोल्ड कर दिए, 20 गैस, और वो भी सेल किए हैं कितने पे, 1500 ईच पे सेल कर दिए हैं। ओके, अब यहां पे आपको एक और चीज नोट करनी पड़ेगी। अब देखो, हमने उन्हें भेजे थे कितने गैस कंटेनर, 100, तो इसमें से सेल कितने हो गए, 20, तो अभी बचे कितने बताना, 80। अब ये 80 में उन्होंने कितना रिटर्न किया, कुछ नहीं मालूम, उन्होंने ना भी नहीं बोला, हा भी नहीं बोला, ऐसे कितने बचे हुए गैस कंटेनर, 80 गैस कंटेनर पड़े हुए हैं। ओके, तो आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर एंट्रीज रहेगी, आपको 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। नंबर फर्स्ट, सेल को रिवर्स करने की एंट्री, और दूसरी एंट्री आपको कौन सी पास करनी है बच्चों, आपको स्टॉक विद कस्टमर बताने की एंट्री पास करनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्केट एज इंपॉर्टेंट। इसमें एक और नई चीज आपको सीखने मिलेगी। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे मेरे पास ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके लो। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और किसके बुक्स में कर रहे हो, कैली कंपनी के, तो यहाँ पे लिख देना कैली कंपनी, यहां पे लिख दो जर्नल एंट्रीज कैली कंपनी, और यहां पे क्या लिख दोगे, जर्नल एंट्रीज। ओके, और ये बना हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आप लोग यहां पे क्या क्या लिख रहे हो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों आपने यहां पे लिख दिया। अब बच्चों, यहां पे आपको और एक एक बात समझ के लेनी पड़ेगी। अब देखो, जब हम लोगों ने गुड्स सेंड किए, कितने गुड्स सेंड किए, 100 गैस कंटेनर जो थे ये हमने सेंड किए, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 900, बट हमने सेंड कितने पे किया, 1200 पे, या मैं बोलूंगा जो आपने एंट्री मारी है सेंड की, तो यहां पे देखो डेबिटेड टू हिज अकाउंट बाय 1200। तो वैसे देखा जाए तो इनवॉइस प्राइस 1200 है, बट इसने बाद में आपको लिख के दिया कि इसे आप लोगों ने सेल कर दिया, और कितने पे सेल कर दिया, 1500 ईच पे सेल कर दिया। ओके,
तो यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है, जब आपने सेल की एंट्री मारी थी तो वो 1200 की मारी, और एक्चुअल में उन्होंने जितने पे सेल किया तो वो तो 1500 पे सेल किया। ओके, मैं आपको जरा सा यहाँ पे एंट्री वाइज आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब इन लोगों ने गुड्स सेंड किए अप्रूवल बेसिस पे, तो इन्होंने 1200 के बेसिस पे अकाउंट डेबिट किया था। मतलब इन्होंने कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो है वो उन्होंने कितने पे किया था, 1200 इंटू 100 कंटेनर्स। ओके, तो दैट कम्स टू कितना, 1,20,000। तो इन्होंने 1,20,000 पे ये एंट्री पास करी थी। अब लेकिन एज गिवन इन द क्वेश्चन, ये जो आपने सेल किया है 20 का, देखो हमने सेंड किए थे तो 100 के किए थे, और वो 1200 के हिसाब से हम लोगों ने अकाउंट डेबिट किया था। बट जब हमें अप्रूवल मिला तो ये बात फिक्स हो गई कि 20 गैस सिलेंडर हमारे सेल हो रहे, और वो 1200 पे नहीं, ज्यादा पे सेल हो रहे, मतलब 1500 पे सेल हो रहे। तो बच्चों, आपको नहीं लगता कि ये जो आपके 20 गैस सिलेंडर है उसकी एंट्री कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स अकाउंट, और वो कितने से होना चाहिए था बच्चों, तो 20 गैस सिलेंडर इंटू 1500 इतने से हो जाना चाहिए था। तो 20 इंटू 1500 दैट कम्स टू कितना, 30,000। तो बेसिकली आप लोगों के कस्टमर को डेबिट होना था 30,000 और सेल्स को डेबिट होना था 30,000। ये मैं कितने सिलेंडर की बात कर रहा हूं, 20 सिलेंडर्स की बात कर रहा हूं। जबकि आप लोगों ने पूरे जो 1200 सिलेंडर दिए, तो वो आप लोगों, सॉरी, आपने जो 100 सिलेंडर दिए तो आपने 1200 के रेट पे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 300 का रेट आपका कम पड़ा है। और कितने सिलेंडर्स पे बताना, जितने आपके सिलेंडर अप्रूव हो गए उस पे आप लोगों का 300 से रेट कम पड़ा है। तो बच्चों, ऐसे वक्त आप लोग क्या करेंगे, मैं लगा तो आपको बता देता हूं कंपेयर करके। हम लोग अगर ये 20 सिलेंडर सेल कर रहे हैं तो उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ रही है 1500, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, लेकिन हमने जब उन्हें सेंड किया था तो वो 1200 के रेट पे किया था। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स अकाउंट जो है वो हुआ कितने पे होगा, आपके वो 20 सिलेंडर इंटू 1200। देखो हम लोगों ने जो ये लमसम एंट्री मार दी ना 100 सिलेंडर की, तो वो 1200 पे मारी। तो उन 1200 में ही ये 20 सिलेंडर भी होंगे ना जो आपके ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। बट आपने किस रेट पे वो सेल्स की एंट्री तब मारी होगी, 1200 पे मारी होगी। तो 20 इंटू 1200 दैट कम्स टू कितना, 24,000। मतलब आपने जो ये इन लमसम एंट्री मारी है 100 सिलेंडर की, तो वो 1200 पे मारी है, जिसके अंदर ये 20 सोल्ड किए हुए भी सिलेंडर पड़े हुए हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, ये एंट्री चले गई है 24,000 रुपीज की फॉर द 20 सिलेंडर्स। लेकिन यही 20 सिलेंडर एक्चुअल में कितने पे सेल हुए बताना, 1500 में सेल हो रहे। तो आपको नहीं लग रहा कि कस्टमर को डेबिट होना चाहिए था 30,000 से, बट कस्टमर को डेबिट हो पड़ा है 24 से। वैसे ही सेल्स क्रेडिट होना था 30,000 से, बट सेल्स को क्रेडिट हुआ है 24,000 से। तो इन शॉर्ट आपका 6,000 से कस्टमर भी कम डेबिट हुआ और सेल्स भी आपका 6,000 से कम क्रेडिट हुआ। तो ऐसे वक्त आप लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पे एंट्री पास कर देना, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, या आप कस्टमर भी लिख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये आपको कितने से मारना पड़ेगा बताना, 6,000 से, मतलब 20 इंटू 300। ये 300 कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो बेटा, आपने जब सेल्स की सरसकट एंट्री मारी थी तो वो 1200 के रेट पे मारी, जबकि हमारा एक्चुअल सेल वो 20 सिलेंडर का हुआ है 1500 पे। ओके, हमारे एक्चुअल में 1500 के हिसाब से क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो इन शॉर्ट हमारा सेल्स 300 से कम दिखाई दे रहा होगा जब आपने यहाँ पे अकाउंट को डेबिट करके रखा हुआ होगा तब। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बताना, यह 300 की एडिशनल एंट्री पास कर रहे हैं। तो एडिशनल एंट्री क्या आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
और ये कितने से होगा 20 इंटू 300 से, दैट कम्स टू 20 इंटू 300 6000 आ जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करो 6000 से और 2 कर देंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट, और ये सेल्स अकाउंट भी कितने से आएगा 6000 से आ जाएगा। ओके, और यहां पे लिख देना बीइंग डिफरेंस इन सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ 20 सिलेंडर्स एडजस्टेड। ओके, तो जितना कम उन्हें डेबिट क्रेडिट हुआ था उतना हमने इस एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर लिया। देखो वापस से समझा देता हूं, जब कस्टमर टू सेल्स ये आपने एंट्री मारी होंगी, अब ये मैं कहां से बोल रहा हूं मारी होंगी, क्योंकि यहां पे लिखा था कि डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब ऑलरेडी सेल्स की एंट्री मार चुके हैं और वो पूरे 100 गैस पे मार दिए हैं, और वो भी कितने के रेट से 1200 के रेट से। तो 1200 इंटू 100 हो गया, वो कितना जाएगा 1,20,000। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000 हो चुका है। बट अगर एक्चुअली स्पीकिंग वैसे देखा जाए तो जो 20 सिलेंडर हमने सेल किए वो 1200 नहीं 1500 पे सेल कर दिए। तो बच्चों आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने क्रेडिट करके रखा हुआ है सेल्स को 1200 पर सिलेंडर से, तो उसे और फर्दर बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा 300 से। तो वो बढ़ाना था तो हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल को भी कम डेबिट गिरा था 300 पर सिलेंडर से, वो 20 सिलेंडर्स के लिए, तो हमने 20 इंटू 300 करके उसे भी 6000 पे लेके आ गए। दैट्स इट, दिस इज अबाउट योर फर्स्ट एंट्री। ये हमने फर्स्ट एंट्री मारी है एडजस्टमेंट की। लेकिन अब आप बात समझ के लेना, आपने 100 सिलेंडर सेल किए थे या सेंट किए थे, उसमें से 20 सेल हो गए, 80 का अब तक कुछ नहीं पता और ईयर एंड हो गया। तो फिर ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो जो सेल की एंट्री आपने पास करके रखी होगी उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देते, रिवर्स कर देते। तो हमें लेकिन याद रखना पड़ेगा 100 सिलेंडर में से 20 तो सच में सेल हो गए, बचे कितने 80। ये 80 सिलेंडर की सेल्स की एंट्री आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर एंट्री तो है नहीं, एंट्री थी बच्चों, उसने पहले ही बोला था कि कस्टमर अकाउंट डेबिट हो चुका है, इसका मतलब एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो इसलिए हमने उसको वापस से छेड़ा नहीं है। ओके, तो हमें रिवर्स कितने सिलेंडर की करनी पड़ेगी एंट्री, 80 सिलेंडर की। और जब आपने सेल की एंट्री मारी थी पहले तो वो 1200 के भाव से मारी, तो रिवर्स करते टाइम भी आप लोग 1200 के ही भाव से रिवर्स करोगे। तो एंट्री आपकी क्या आएगी बच्चों, एंट्री विल बी लाइक दैट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। और ये कितना होगा, कितने सिलेंडर को रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों, तो बहुत सीधी सी बात है, आपके जो 80 सिलेंडर्स है तो ये 80 सिलेंडर्स को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और कैसे कैसे रिवर्स करोगे, कितने सिलेंडर्स के लिए रिवर्स करोगे, तो बच्चों आप लोग 1200 के भाव से रिवर्स कर दोगे, क्योंकि जब ओरिजिनली आपने डेबिट किया था तो वो 1200 के भाव से किया था, तो अब जब रिवर्स करोगे तो 1200 के ही रेट से रिवर्स करोगे। लेकिन कितने सिलेंडर्स को, 80 को। और क्यों 80 को, क्योंकि हमें 20 का तो कंफर्मेशन मिल गया, ये रिमेनिंग 80 का कंफर्मेशन नहीं मिला, तो उसे हम लोग उतने से रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ये कितना होता है 1200 इंटू 80, दैट कम्स टू 96,000, दैट कम्स टू कितना 96,000। ओके, तो इतना रिवर्स कर दिया। तो यहां पर लिखो बीइंग सेल्स रिवर्स्ड on goods on which no confirmation received, no confirmation received, तो जिसपे आपको कंफर्मेशन नहीं मिला तो उसे आप लोग क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। ओके, तो ये काम हमने यहां पे कर दिया। ओके, सेल्स को रिवर्स कर दिया। अब एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, सिर्फ सेल्स रिवर्स करके कुछ नहीं होता,
ये 80 सिलेंडर्स कस्टमर के पास पड़े होंगे, तो स्टॉक विद कस्टमर की भी आपकी यहाँ पे एंट्री आएगी। ओके, तो आप एंट्री क्या मारोगे, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। और ये कितने से डेबिट होगा, देखो 80 सिलेंडर्स पड़े हैं कस्टमर के पास, इनटू ये हमेशा आपको कॉस्ट से करना पड़ता है, और कॉस्ट दी है तो आपकी मजा है, 900 इज द कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 900 कर दो। तो 80 इंटू 900 हम लोग जब करेंगे तो हमें मिलेगा 72,000 का फिगर। तो ये 72,000 है स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। और कितना, 72,000। टू यहां पे कर देना ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्या कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। और ये कितने से होगा क्रेडिट, 72,000 से। और ब्रैकेट में लगा तो लिख दो बीइंग स्टॉक विथ कस्टमर, बीइंग स्टॉक विथ कस्टमर, दैट्स इट। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का काम तमाम। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। इसमें सिर्फ एक ही हमने नया काम किया है बच्चों। देखो, जब हमने सेंड किए थे गुड्स तो वो 1200 की इनवॉइस प्राइस सोच के दिया, बट एक्चुअल में जो 20 गुड्स सेल हुए वो तो 1500 पे सेल हो गए, तो मतलब 300 से ज्यादा पे सेल हो चुके थे। लेकिन जब हमने एंट्री मारी थी सेल्स की, तो वो तो हमने 1200 की सेलिंग प्राइस समझ के एंट्री मारी, जबकि एक्चुअल सेल्स तो और ज्यादा ऊपर हुआ है, 300 रुपीज से और ज्यादा ऊपर हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बार सेल की और एंट्री मार दी, लेकिन कितने डिफरेंशियल प्राइस से, 300 से। क्योंकि जब हमने पहले मारी होगी एंट्री तो वो 1200 से मारी होगी, बट हमारा एक्चुअल सेल्स तो और ज्यादा ऊपर हुआ है 300 रुपीज से, तो इसके लिए हमने वो 20 सिलेंडर पे 300 के भाव से एंट्री पास कर दी। ओके, और जब 80 सिलेंडर आपके कुछ सेल वेल कुछ नहीं हुए, तो सवाल ये उठ रहा था उसे हमें रिवर्स तो करना पड़ेगा, बट रिवर्स कितने से करेंगे, जितने भाव से आपने एंट्री मारी उतने से रिवर्स करेंगे। और हमने किस रेट पे एंट्री मार के रखी थी बच्चों, तो हमने 1200 के रेट पे एंट्री मार के रखी थी, तो बस उसी रेट से हमने क्या कर दिया बताओ, उसको रिवर्स भी कर दिया। ओके, तो 1200 के भाव से हमने रिवर्स कर दिया 80 सिलेंडर का सेल्स। एंड लास्ट में स्टॉक विद कस्टमर, ये हमेशा आप लोगों को कितने पे करना पड़ता है, कॉस्ट पे। तो 80 सिलेंडर कस्टमर के पास पड़े हैं और उस पे आपको भी समझना पड़ेगा, कॉस्ट थी हमारी 900, तो 80 इंटू 900 किया तो आपको फिगर मिल गया कितना, 72,000 का। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है।